पलवल के गांव मीतरौल स्थित श्री राम कॉलेज में 3 दिवसीय छात्र अध्यापक समन्वय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी छात्रों को मोटिवेशन और सभी अध्यापक और छात्रों के बीच परिचय कराया गया। इस बार जो है कि हमारे जो नए स्टूडेंट्स जितने भी एडमिट हुए हैं उनका ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम 3 दिन का हमने रखा है। तो उन 3 दिन के अंदर एक कल जो पहला दिन था उसके अंदर उनको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई, कॉलेज के बारे में बताया गया, कॉलेज की सब एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया, विजिट करवाया गया और एचओडी से और सबका परिचय करवाया गया। कहाँ कहाँ उनको क्या क्या आवश्यकता होंगी उनकी आवश्यकता अनुसार बातें बताई गई। साथ में एक कल्चरल प्रोग्राम कराया गया, डायरेक्टर का एड्रेस कराया गया और एक कल्चरल प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके स्वागत के अंदर पुराने बच्चों ने, सीनियर बच्चों ने प्रोग्राम दिया। तो इस तरीके का कल का वो था प्रोग्राम। आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के अंदर हमने एक जो है राजयोग का जो है कि उसके अंदर लेक्चर करवाया, जिसमें कि मेन थीम था हाउ टू मैनेज द टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक लेक्चर हुआ। अभी हम एक जो है कि हमने डॉक्टर मोहनलाल सारस्वत जो इंटरनेशनल फेम के कवि भी हैं, योगाचार्य भी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनको बुला रखा है। तो वो जो है अपना कविताएं सुनाएंगे बच्चों को और फिर साथ में वो जो है कि योगा के बारे में बताएंगे। उसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें सीनियर स्टूडेंट्स और जो नए स्टूडेंट्स हैं मिलके अपना प्रोग्राम देंगे। दूसरे दिन का हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। तीसरे दिन के अंदर हम उनको इंडस्ट्रियल विजिट के ऊपर लेके जाएंगे, जहाँ पर बच्चों को वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंजीनियर्स कैसे काम करते हैं और साथ के अंदर मैनेजर्स कैसे काम करते हैं, वो जो है कि हम कल एक्चुअल दिखाएंगे। साथ ही हमने कल एक जो है कि एक और कंपनी को बुलाया हुआ था। उन्होंने जो है कि बताया था कि कैरियर के अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमें क्या कैसे करना चाहिए। तो उसके ऊपर भी एक लेक्चर, बहुत अच्छा सुंदर लेक्चर उन्होंने दिया था। तो ये हमारा जो है कि 3 दिन का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद सोमवार से इनकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सर, इस तरह के जो प्रोग्राम कराए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या रहता है, मोटो क्या रहता है? उद्देश्य ये है कि एक तो जो नए विद्यार्थी हैं नए एनवायरनमेंट में आते हैं, तो नए एनवायरनमेंट में आने के लिए उनको जो है कि उनका उद्देश्य पता लगे, क्या करना है, कैसे करना है, हमारी कहाँ पे हमें करना चाहिए अपना। तो क्योंकि वो इंजीनियरिंग के अंदर पहली बार आ रहे हैं, मैनेजमेंट कॉलेज में पहली बार आ रहे हैं, तो उनको जो है कि सारी चीज़ों से जानकारी देना, कॉलेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, थोड़ा सा उनको इस तरीके का माहौल देने के लिए ये सारा प्रोग्राम हम करते हैं। सर, कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मैं सिर्फ मैसेज यही है कि विद्यार्थी जो है कि उनके जो उन्होंने डिसीजन लिया है, अपना सब्जेक्ट्स चुने हैं इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट, तो उसके लिए मेरी शुभकामनाएं, वो अपने जीवन में सफल हों और जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करें। धन्यवाद सर। मैम, 3 दिन के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, किस किस तरह के कार्यक्रम होने हैं और इनसे किस तरह का मैसेज बच्चों के लिए डिलीवर होगा? देखिए, जैसे कि कॉलेज जो है अब पूरी तरीके से कोविड सिचुएशन के बाद ऑफलाइन स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक सिस्टमैटिक, एक फॉर्मली जो है चीज़ों से बच्चों को अवगत कराया जाए, बच्चों को फैमिलियर कराया जाए, चाहे वो उनके सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो क्लासेस हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे उनकी जो आगे की स्ट्रैटेजीज़ हों, जिस तरीके से हमने चलना है, तो उन चीज़ों से फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराया गया है बच्चों को। साथ ही साथ हमने कल्चरल प्रोग्राम भी रखे हैं बच्चों के लिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, नए बच्चों ने भी काफ़ी मात्रा में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। एक इंट्रैक्शन जो है सेशन क्रिएट हुआ है, जैसा कि आपने भी देखा है। बच्चों के कई सारे माइंड में क्वेश्चंस हैं अपनी नई लाइफ को लेके, चाहे वो 12th पास आउट के बाद जो बच्चों ने एडमिशन लिया है, चाहे वो ग्रेजुएट के बाद जिन्होंने MBA में लिया है।
सभी ने काफ़ी एक इंटरेक्शन सेशन दिया है। साथ ही साथ हमने कल जो है बच्चों के लिए एक फ्रोयो टेक्नोलॉजीज़ के जनरल मैनेजर के द्वारा मिस्टर मनीष कुमार जी के द्वारा एक करियर काउंसलिंग, जो करियर जर्नी होती है बच्चों की, उस पर भी प्रभाव डाला है। जैसे कि किस तरीके से बच्चों को अपना करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, प्लस में किस तरीके से इजीली जो है बच्चे जॉब को ले सकते हैं, क्योंकि चाहे बच्चा किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले रहा है, उसका जो मेन एम होता है वो एक अच्छी जॉब लेना होता है एट द एंड, एक अच्छा सैलरी ड्रॉन करना और एक अच्छा मतलब एक सेटिस्फेक्शन फील करना होता है। तो उन चीज़ों पे भी काफ़ी प्रकाश डाला है मिस्टर मनीष कुमार ने, और बच्चे भी काफ़ी एक मतलब इंस्पायरेशनल एक कंसेप्चुअल जो है वेबिनार सेमिनार किया था उन्होंने। तो आज जो है हमारे यहाँ पे एक कवि सम्मेलन प्लस में एक योगा पीठ जो है चलाया गया है। कल जो है कल का सेशन होगा एक इंडस्ट्रियल विजिट का, जिसमें बच्चों को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा एक कंपनी के अंदर। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ वो भी एक प्राइम पार्ट है हमारे एक कॉलेज कोर्स का। तो इस तरीके के प्रोग्राम जो हैं इंडक्शन सेशन में हमारे आयोजित किए गए हैं। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मैसेज यही है डिलीवर करना कि जो भी बच्चे अभी नए स्ट्रीम में एडमिट हुए हैं, हमने कल भी बताया कि फर्स्ट द पर्सन हैव टू डिसाइड देयर गोल। तो गोल डिसाइड करें अपना, उसके साथ साथ चलते चलते हर सेमेस्टर में अपने गोल को अचीवमेंट के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं। ऐसा नहीं है गोल डिसाइड करके रख दिया कि हाँ ठीक है फाइनल सेमेस्टर में हमें जॉब तो मिल जाएगी। जॉब तभी मिलेगी जब आप एवरी सेमेस्टर में, प्रत्येक सेमेस्टर में अपने आप को अकॉर्डिंगली कंपनी की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली अपने स्किल्स को सेट करेंगे। थैंक यू मैम। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं थोड़ा सा जरा। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जैसे कि सभी जानते हैं लाइक कोविड सिचुएशन के बाद क्लासेस जो हैं ऑफलाइन चलने जा रही हैं, तो उसके लिए हमने इंडक्शन प्रोग्राम रखा था। इंडक्शन मींस लाइक एक फॉर्मली इंट्रोडक्शन, एक सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन विद द न्यू स्टूडेंट्स, कि उनको फैमिलियर कराना उनकी क्लासेस से, उनके सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट टीचर से, उनके इंटीरियर से, उनके सभी स्ट्रैटेजी से जो कि हम आगे की तरफ पालन करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने जो है आयोजित किया था। और प्लस में हमने कल जो पहला दिन था उसमें कल्चरल प्रोग्राम प्लस में जो है एक करियर काउंसलिंग सेशन भी करा था, जिसमें फ्रोयो टेक्नोलॉजी से जनरल मैनेजर के थ्रू बच्चों को बताया गया, अवगत कराया गया कि किस तरीके से उनको जो है अपना जॉब किस तरीके से एट द एंड वो हाथ में ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे किसी भी प्रोग्राम में एडमिट करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उनका जो मेन गोल होता है, मकसद जो होता है, लास्ट में जॉब का ही होता है। तो उनको बताया गया कि किस तरीके से सेमेस्टर वाइज अपने स्किल्स को सेट करके उन्होंने लास्ट में जो है जॉब को पाना है। तो आज जो है हमारे यहाँ पर योगाचार्य के थ्रू एक योगा सेशन किया गया, प्लस में कल जो है हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल विजिट कराई जाएगी, जिसमें कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों की थ्योरी के साथ साथ ज़रूरी है। तो कल बच्चों को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा। मैम, इस तरह के कार्यक्रम का मोटो क्या रहता है? इस तरह के कार्यक्रम कराए क्यों जाते हैं? इस तरह के कार्यक्रम का हमारा जो मोटिव है वो ये है कि बच्चे टीचर्स के साथ अच्छे से घुल मिल जाए, ताकि आगे एजुकेशन में उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, अगर एक गैप रहता है तो बच्चा उतना इंटरेक्टिव टीचर के साथ नहीं हो पाता। लेकिन अगर इस तरह के प्रोग्राम्स हम अरेंज कराते हैं तो उससे क्या होता है कि जो गैप होता है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वो बहुत कम हो जाता है, और बच्चे टीचर्स के साथ फेमिलियर हो जाते हैं। तब वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी बच्चों जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको टीचर्स के पास आसानी से लाते हैं, और हम टीचर्स का जो काम है जो हम उसे सॉल्व करते हैं और इजीली बच्चे को सही गाइडलाइन देकर उनको उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो उनके फ्यूचर को ब्राइट करना है, उन्हें अच्छा करियर दिलाना है। तो उसमें हमें इस तरह से बहुत हेल्प मिलती है। अगर हम इस तरह के प्रोग्राम्स बार बार करते हैं तो बच्चों को एक उत्साह भी रहता है, पढ़ाई के साथ साथ उनको बीच बीच में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। सर, कंटिन्यू अगर थ्योरी ही पढ़ाई जाए और प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो तो इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है स्टूडेंट्स को? अगर हम बात करें कि एकेडमिक करियर की, तो इसमें थ्योरी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। लेकिन थ्योरी केवल आपका
करियर को इन्हांस नहीं कर सकती, उस बारे में प्रैक्टिकल का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल की ही होती है, उसके स्किल सेट की होती है, उसको अच्छी स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत होती है, जो कि हम यहाँ पे इंजीनियरिंग में उसको 4 साल यहाँ पे उसको कराते हैं एज पर देयर करिकुलम। अगर डिप्लोमा है तो फॉर 3 इयर्स, बीटेक है फॉर 4 इयर्स, एमटेक एंड अदर हायर एजुकेशंस में भी। तो हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा स्किल का जोर दिया जाता है स्किल के ऊपर में, वो इस तरह की जो फैसिलिटी है थ्योरी के साथ साथ में हम उसको अपग्रेडेशन सो दैट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब के लिए कैपेबल हो सकें। सर, जो छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, उसे एक अच्छी एजुकेशन करने के बाद में एक जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए श्री राम कॉलेज किस तरीके से हेल्प करता है? अभी जैसे सर ने बताया कि हमारा जो करिकुलम के अकॉर्डिंग हम थ्योरी बेस्ड आपने वही क्वेश्चन पूछा था कि हमारा थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है और प्रैक्टिकल का क्या अप्रोच है। तो आप ये देख रहे हैं कि आज के दौर में स्किल डेवलपमेंट का काफ़ी गवर्नमेंट ने जॉब उस पर ज़्यादा फोकस भी है और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका मोटिव यही है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एंटरप्रेन्योर का कल भी हमारे सेशन में बताया गया था। डायरेक्टर साहब ने उन्होंने स्पीच दिया था, उन्होंने बताया था कि हम एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर रहे हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आ रही है एंटरप्रेन्योर के लिए ज़्यादा हो रही है। तो श्री राम कॉलेज हम लोग ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके थ्रू हम लोग कुछ कंपनियां हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करके हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थैंक मैम, जो स्टूडेंट होता है वो नए परिवेश में, नए एनवायरनमेंट में जब आता है तो उसको काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो ऐसे में टीचर्स का, स्टाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरीके का रोल होता है? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। सबसे पहले जो बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है वो दे आर नॉट फैमिलियर एक्चुअली टू द कल्चर एंड उसी के लिए हमने ये इंडक्शन प्रोग्राम किया है। 3 डेज़ का एक मैराथन डेज हमारा प्रोग्राम है एंड ही इज फैमिलियर विद एवरीथिंग जो बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट लाइक फीस, अकाउंट सेक्शंस, अकेडमिक रजिस्ट्रार्स। सबसे जो मेन अहम जो आपने प्रश्न पूछा उसका ये है कि हर हमने क्लास में हर एक की क्लास काउंसलर्स हेड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स की एवरीथिंग डजंट मैटर कि वो एकेडमिक में ही अच्छा है, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी एवरीथिंग वो चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज द थिंग्स ये इंडक्शन प्रोग्राम है उसी के लिए है और ये पूरा अहम जो हमारा श्री राम कॉलेज में मैसेज देना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स के लिए? ये कॉलेज में ओरिएंटेशन डे मनाया जा रहा है, 3 दिन का ओरिएंटेशन है हमारा। इसमें बच्चों को करियर काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। बच्चे अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करके अच्छे से अपने गोल अचीव करें और लाइफ में सक्सेस हों। मेरा नाम आदित्य दुबे है। इसका मतलब ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य दुबे है। आदित्य, किस तरह की पढ़ाई श्री राम कॉलेज में होती है? किस तरह के आप लोगों को सिखाया जाता है? टीचर्स किस तरह के हैं? मैं यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं आगे चल के SSC JEE क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ से। और अभी तक तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारी तरफ बहुत अच्छा से करते हैं, मतलब कि आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हमेशा। क्या नाम है आपका? एकता जी, किस में एडमिशन लिया है आपने और किस तरह का यहाँ एनवायरनमेंट है? मैंने MBA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है एंड द एनवायरनमेंट वाज वेरी गुड। टुडे इज माय फर्स्ट डे इन दिस कॉलेज एंड आई लाइक गुड एनवायरनमेंट। तो टीचर्स कैसे लगे आपको? टीचर्स अच्छे हैं सारे। आज इंडक्शन कार्यक्रम था, किस तरह का लगा? क्या नाम है आपका? माय नेम इज सोनू कुमारी। किस तरह की पढ़ाई है और क्यों आपने श्री राम कॉलेज को ही चुना? श्री राम कॉलेज में सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा बच्चों को एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। हम अच्छे से उनसे कोई भी अपनी बातें, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, सब का सॉल्यूशन वो बहुत लाइटली करते हैं और एकदम अच्छे से करते हैं। एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, सारे बच्चे भी आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स का मेन सपोर्ट है बच्चों के साथ। ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दर्शन मंगला है। किस तरह की पढ़ाई है? टीचर्स किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? जी, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है और टीचर्स बहुत फ्रेंडली रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पढ़ाई को लेकर किस तरह की कोई दिक्कतें हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर होगी भी तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ कहेंगे? आज के कार्यक्रम बहुत मज़ेदार था। बाहर से लोग आए थे, उन्होंने बहुत लोगों को मोटिवेट करा। आप सभी दर्शकों का सर्वोदय टीवी को जो अटूट प्यार और सहयोग मिल रहा है,
उसके लिए सर्वोदय टीवी परिवार आप सभी दर्शकों का सदा ऋणी रहेगा। आपका सर्वोदय टीवी पलवल जिले का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो दो केबल नेटवर्क पर चल रहा है। डिजाइनर केबल नेटवर्क और चांदनी केबल नेटवर्क पर उपलब्ध है, साथ ही सभी सोशल नेटवर्क पर भी उपलब्ध है। तो देखते रहें आपके क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय चैनल सर्वोदय टीवी इंडिया।